नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज चाय भी है, खबरें भी हैं और चर्चा भी है। और चर्चा करने के लिए हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार मनोज दादिज भी हैं। आज हम मनोज दादिज के साथ में शहर की शाम के अखबारों में जो खबरें हैं, आपके जानने लायक जो खबरें हैं, उस पर मनोज जी से हम चर्चा करेंगे। तो मनोज जी, सीधे खबरों से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। मैं पत्रिका से जो है खबरों की शुरुआत कर रहा हूं। पुतिन हिंदुस्तान आ रहे हैं, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पहले पन्ने पर जो है पुतिन को पुराना दोस्त बताया गया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं शहर की खबरों को लेकर, इंदौर ग्रामीण में एसआईआर का काम पूरा हो गया है। शहरी मतदाताओं की खोज अभी जारी हैगी। मतलब आपको बता दूं, 1 महीने का जो अभियान था, 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का, आज 4 दिसंबर पूरा हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन ने इसकी 1 हफ्ते की मोहलत और बढ़ा दी है। उसके बावजूद ग्रामीण अव्वल रहा हैगा चारों विधानसभा में। बात कर ली, मैं चारों विधानसभा इसलिए बोल रहा हूं कि राऊ का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है। 100% काम पूरा हो गया है। शहरी मतदाताओं की खोज पड़ताल अभी भी जारी। मनोज जी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, शहरी मतदाताओं की खोज हमेशा रहेगी, क्योंकि शहर में माइग्रेशन होता रहता है, कोई मकान बदलता रहता है। ग्रामीण में लगभग निश्चित रहते हैं और एक दूसरे को जानते हैं और वर्षों तक वहीं रहते हैं। इसलिए वहाँ का काम बड़ी तेजी से और आसानी शब्द नहीं वापरूंगा क्योंकि बीएलओ मेहनत करते हैं, लेकिन ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी बनने के कारण, मकान बदलने के कारण और एरिया बदलने के कारण बहुत सारी दुविधा होती है। इस दुविधा को देखा जा रहा है आंकड़ों के माध्यम से। खबर तो ये भी कह रही है कि शहर में सियासी दखल खूब हो रहा है, या कहें कि राजनीतिक दबाव खूब पड़ रहा है। इस वजह बीएलओ को ना चाहते हुए भी उन लोगों की तलाश करना पड़ रही जो नहीं मिल रहे हैं। 2003 की सूची के हिसाब से भी नहीं मिल पा रहे हैं, पर दबाव बना रही है पार्टियां। क्या कहेंगे? बिल्कुल बना रही है। मेरे पास में ही बीएलओ बैठते हैं और दिन भर ऐसी ही बात होती है कि ये मतदाता है, आप ढूंढो, आपके लिस्ट में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है। बीएलओ परेशान भी होता है। हालांकि अब वो माइग्रेट होने के बाद में कहाँ चले जाता है, कहाँ नहीं जाता है, उसकी सूचना वो मतदाता नहीं दे रहा। लेकिन वही मतदाता 1 नंबर छोड़ करके और 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर में अपने आप को ढूंढने का प्रयास करता है। तो ऐसी दुविधा हो रही है। मुझे लगता है शेखर जी की 2-4-5 दिन में ये सारी दुविधा दूर हो जाएगी। जो 12 से 14% का लैप्स दिख रहा है, कमजोरी दिख रही है, वो पूरी हो जाएगी। अभी हफ्ते भर का वक्त हमारे पास और बचा हुआ है। हफ्ते भर का टाइम और दे दिया गया। ढूंढो, जितना ढूंढना 1 हफ्ते और ढूंढ लो। अब मैं अग्निबाण की खबरों की बात कर लेता हूं। अग्निबाण में एक बड़ी अच्छी खबर है कि कल रात खजराना में वेल्डिंग करने के दौरान जो है गोडाउन में आग लग जाती है। उसके आसपास दर्जन भर गोडाउन रहते हैं और एक आग का बड़ा खतरा नजर आता है। पटेल मार्केट के अंदर ये आग लगी है। मनोज जी, मार्केट के अंदर रहायशी इलाके के बीच में वेल्डिंग की दुकानें और गोडाउन कैसे बन जाते हैं? प्रशासन को दिखाई नहीं देता क्या, फिर एन वक्त पर दौड़ता है? देखिए, ऐसा है शेखर जी, पूरा शहर विकसित होता है तो मुख्य मार्गों से कई चीज़ें हटती चली जाती है और कॉलोनी या ऐसे एरिया में चली जाती है जहां कोई पुलिस प्रशासन उन पर नज़र नहीं डाले। मैं बात करना चाहूँगा कि खजराना क्षेत्र हो, चंदन नगर क्षेत्र हो या ऐसे घनी बस्ती वाले अन्य क्षेत्र हो, वहाँ अंदर ही अंदर खूब इस प्रकार के काम हो रहे हैं और खूब गैस की टंकियाँ भी रखी जा रही है। खूब लोगों के गोडाउन भी हैं, जिन गोडाउन के अंदर पटाखे, जैसा कि इस मामले में हुआ था, पायरो वगैरह जो उसमें शादी विवाह में लगाते हैं, उसका ये गोडाउन था। हालांकि टीन शेड का था, इसलिए ज़्यादा क्षति नहीं हुई। लेकिन जो प्रशासन इधर उधर कार्रवाई करता है, मुख्य मार्गों पर कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता है, वो क्यों इन गलियों में नहीं जाता है? क्या वो नहीं देख पा रहा? देख तो पा रहा है शेखर जी, लेकिन उनकी आंखों पर नोटों की गड्डियां रखी जाती है। नोटों की गड्डियों के कारण ये देख नहीं पाते। वो तो कोई हादसा होता है तो ये जाग जाते हैं। ये सही कह रहे हैं मनोज जी। जो नोटों की गड्डियों का जो खेल है वो देखकर भी आपको अनदेखा बना देती है। इसी के अंदर अग्निबाण में जो 5 नंबर पेज पे खबर है कि आधा दर्जन से ज्यादा शेड और कब्जे हटाने निगम का अमला सुबह पहुंचा। कल रात को जहां चिंगारी लगी थी वहां अंधेरा होने की वजह से काम नहीं हो पाया था, रिमूवल नहीं हो पाया था और जो कब्जे थे उन्हें हटा नहीं पाए थे। आज सुबह फायर विभाग की टीम तो कल रात में अपना काम करके निकल गई थी, लेकिन बाकी जो टीम थी वो आज सुबह पहुंची थी। मनोज जी, मैंने बोला ना शेखर जी, होता क्या है, इंदौर शहर में नगर निगम और प्रशासन का अमला इस प्रकार से सोया हुआ है कि जब कोई हादसा होता तो जागता है और जागने के बाद, जैसे कहावत है ना, सांप निकल जाने के बाद लकीर को पीटने का काम होता है। चलिए, लकीर पीटने तो कुछ तो साफ सफाई होगी, कुछ तो अच्छा होगा और आने वाले थोड़े समय तक वहां पर
न्यूसेंस नहीं होगा या कोई प्रकार का अतिक्रमण नहीं होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। मतलब हर बार यही उम्मीद करेंगे कोई हादसा होगा, हादसे के बाद जो है प्रशासन जागेगा, जाके कार्रवाई करेगा और उसके बाद कुछ दिन तक वहां कुछ नहीं होगा। बिल्कुल 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 सही बात है मनोज जी, ऐसा ही होता आया है और मुझे लगता है आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण के अंदर एक बहुत अच्छी खबर है कि मूसाखेड़ी, मतलब रिंग रोड चौराहा से रिंग रोड जो मूसाखेड़ी वाला चौराहा है वहां से सावरिया धाम तक की सड़क को पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उसके बावजूद वहां पर आज भी जाम लग रहा हैगा। वहां के रहवासी इतने परेशान हो चुके हैं कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, नेताओं को कोस रहे हैं, सिस्टम को कोस रहे हैं, जिनकी वजह से सड़क का काम पूरा नहीं हो रहा। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए ऐसा, ये मैं वापस वो की वही बात आ गई है कि यहाँ पर भी कोई हादसा होगा तो जागेंगे प्रशासन। न मालूम क्यों प्रशासन किसी सड़क को बनाने के पहले उसकी नपती कर करके उसके आने वाले अतिक्रमण को साफ क्यों नहीं करता। कई जगह करता भी है लेकिन कई जगह छोड़ देता। उसी का नतीजा है कि 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वो सड़क किसी के काम की नहीं है। वहां का पार्षद आए दिन वहां पर खड़ा होकर और अपनी वीडियो बनाता है और सेवा करता हुआ दिखाई देता है। चलो उसकी राजनीति चलती है। मनोज जी, पार्षद की जो सेवा की आप बात कर रहे हैं, जो रील की आप बात कर रहे हैं, वहीं पर आरोप लग रहे हैं कि सड़क के दोनों और दो वार्ड आते हैं और दोनों के पार्षद के पट्टों की दुकानें लगी हुई है, वे खुद जो है दुकानें हटाने नहीं दे रहे हैं, गुमटियां। तो पार्षदों की इतनी क्षमता हो गई, इसका मतलब कि नगर निगम और महापौर और प्रशासन के आगे वो दबंगता से खड़े हैं। या तो यह राजनीतिक क्या बोले हम कमजोरी समझें या प्रशासन की कमजोरी समझें। अब इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ, ये नगर निगम के वे ही सुरमा पार्षद हैं जो बैठकों में काम नहीं होने का ठीकरा अफसरों पे फोड़ते रहते हैं और जब काम कराने की बारी आती है तो खुद ही अड़ंगा बन के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मनोज जी, मैं प्रभात किरण की एक और खबर की चर्चा कर लेता हूं। एक नंबर में मास्टर प्लान की 10 सड़कें बननी है। एक नंबर विधानसभा यानी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा, वहां पर मास्टर प्लान की 10 सड़कें बननी है। मंत्री जी की मंशा है कि 10 ही सड़कों का काम एक साथ शुरू किया जाए और एक साल में पूरा करा लिया जाए। मंत्री जी जैसा मंत्री जी सोच रहे हैं वैसा मनोज जी आपको नहीं लगता जितनी 23 सड़कें मास्टर प्लान की सब पर यही सोच के साथ काम शुरू होना चाहिए? देखिए शहर के अंदर सब जगह पिछले 5 वर्षों से काम खुदा हुआ पड़ा हुआ है। मेरा देखना यह है कि छोटा बांगड़दा जो बांगड़दा वाली सड़क है वो पिछले कई वर्षों से वैसी की वैसी है, जो कि मंत्री जी के क्षेत्र में ही आती है। सीधे हम जाते देखते हैं रोजाना, उस पर प्रॉब्लम है। क्यों नहीं बन रही है? केवल यहाँ अखबारों में खबरें आती कि ये होगा वो होगा ये होगा, लेकिन जमीनी हकीकत से कोसों दूर है साहब नगर निगम। ऐसा लगता है कि आने वाले 10 साल बाद ये सब चीजें आपको मिलेगी, अभी तो शुरुआत है। ऐसी शुरुआत 10 साल पहले भी हुई थी जो नहीं मिली, तो ऐसा चलता रहता है। मनोज जी, आप जिन सड़क की बात कर रहे हैं वो सड़क भी इन 10 सड़कों में शामिल है। कंडीलपुरा की सड़क शामिल है, शंकरगंज की सड़क शामिल है, यहाँ तक कि आपको मैं बता देता हूँ सुभाष मार्ग भी इसमें अंदर शामिल है। और तय किया गया है कि इनमें कितने बाधक आ रहे हैं उसकी सूची जो है मंत्री जी के सामने रखी जाए। किन लोगों के कितने मकान सड़क की जद में आ रहे हैं, आने के बाद उस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, कैसे समझाइश दी जाएगी, इन्हें कहां जगह दी जाएगी, कहां टीडीआर दिया जाएगा, इसको लेकर बात होनी है शनिवार को। और उसके बाद मंत्री जी एक साथ सभी दूर काम कराने की मंशा रख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसा दूसरे विधायकों को भी करना चाहिए? देखिए मंत्री जी की मंशा, दूसरे विधायकों को काम करना चाहिए, ये अपनी जगह है। मैं जिसे आपने शंकर बाग की बात करी, पिछले 2 साल से वहाँ क्या लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी सड़क बना दीजिए, हम अपने मकान पीछे करने को तैयार हैं। बावजूद उसके क्यों नहीं बन रही? क्योंकि वहाँ लक्ष्मी प्रतिमा के वहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मी प्रतिमा के वहाँ का पुल नहीं बन रहा था। ये भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, साफ बता देता हूं कि वहां पुल का काम जो है शुरू हो चुका है, नगर निगम दावा कर रहा है। तो देखिए 2 साल पहले जो पुल बनना था उसके कारण सड़क चौड़ी नहीं हो पाई। सड़क चौड़ी करने के लिए वहां का आम नागरिक तैयार था, वो नहीं हो पाई। कंडीलपुरा की सड़क छोटी है, वहां पर छोटा पुल बनेगा, लेकिन वहां की सड़क चौड़ी करनी है। मतलब कुछ भी कहने का तात्पर्य यह है कि जनता सहयोग करने को तैयार है, लेकिन हम काम करने को तैयार नहीं है। एमजी रोड पे जनता सहयोग नहीं कर रही थी, हम काम करने को तैयार थे। बियाबानी में जनता सहयोग नहीं कर रही थी, हम काम करने को तैयार थे। तालमेल कब बैठेगा कि जब दोनों तरफ का सहयोग और दोनों तरफ का तालमेल एक जगह बैठ जाए और शहर में विकास का होता दिखाई दे? देखिए अब ये तो बातें रहती है कि जब तक आप लोग बैठेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं। हालांकि मंत्री जी की ये पहल बहुत अच्छी है कि टीडीआर एफआईआर का मामला जो हमेशा उलझा रहता है, अगर वो सुलझ जाएगा तो आम जनता और प्रशासन दोनों मिलकर किसी काम को पूरा कर लेंगे। चलो ठीक है, मंत्री जी ने पहल की है, कितनी रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा। कम से कम उनकी विधानसभा की 10 सड़कों के मामले में तो वे ये कोशिश कर रहे हैं कि सब एक साथ काम शुरू हो जाए और एक साल में जो है परेशानी खत्म हो जाए। एक साल
सड़कें खुदती है और सालों तक बनती नहीं है, उसका रास्ता मंत्री जी ने निकाला है कि कम से कम 1 साल तक रहवासी या इलाके के लोग परेशानी झेल लेंगे, उसके बाद उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश अच्छी है, क्या नतीजे आएंगे आप भी यही हैं, हम भी देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोपहर के पहले पेज की खबर, दैनिक दोपहर की जो पहले पेज की खबर की मैं आपसे बात करूं, रुपया आज फिर धड़ाम गिर गया है। रुपया ने आज गिरने का नया इतिहास बना दिया है और दावा किया जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में रुपया 90 के 92 के पार हो जाएगा। रिजर्व बैंक भी डॉलर को बाजार में छोड़ छोड़ के थक चुका है, या यूं कहें कि रुपये को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक की सारी कोशिशें भी मुझे लग रहा है अब कमजोर पड़ गई है। मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना है इसमें, इस विषय में देखिए कि एक प्रकार की ग्लोबल लड़ाई चल रही जिसके अंदर अमेरिका अपना वर्चस्व हावी करना चाहता है, वो सारे प्रकार के प्रयोग कर रहा है जिसके कारण भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो, और वो हो भी रहा है, उसमें वो सफल भी हो रहा है। मेरा कहना है और अखबार की रिपोर्ट भी कह रही है कि भूटान और बांग्लादेश का पैसा ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि उसकी परचेसिंग पावर डॉलर की अपेक्षा बढ़ रही है, लेकिन भारतीय रुपये का क्यों? जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत का इकोनॉमिकल साइकिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर ग्लोबल के अंदर कुछ भी कभी भी कैसे भी होता है, इसमें कई प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज काम करती है, उन एक्टिविटीज का फायदा लेते हुए रुपये को गिराया जा रहा है, और भारतीय रिजर्व बैंक इस बात को समझ नहीं पा रहा और संभाल भी नहीं पा रहा है। ये कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए थोड़ा दुविधापूर्ण कार्य दिख रहा है। ठीक है मनोज जी, समझने और समझाने का काम चलता रहेगा और रुपया ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा, कब शतक लगा लेगा पता भी नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं, एक और अच्छी दिलचस्प खबर है ये कि लोगों के चालान काटने के बाद हेलमेट गिफ्ट कर दिए गए। मतलब पहले चालान काट दिया कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपने जो गलतियां की है, उसके बाद आपके कागजात चेक कर लिए कि कागजात पूरे हैं, तो आपको एक हेलमेट गिफ्ट कर दिया गया। और पुलिस कमिश्नर ने नौलखा चौराहों पर इस तरीके का प्रयोग किया था। मनोज जी क्या कहेंगे? हेलमेट पहनाने की कोशिश अभी तक जारी है, लगता है कुछ होने वाला है? देखिए, जारी रहना भी चाहिए। मैं इसमें दोनों पक्ष रहूँगा। पिछली बार की हमने बैठक में ये कहा था कि मध्य क्षेत्र में हेलमेट की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती, इसलिए आम जनता उसको नहीं लगाती है। दूसरी बात ये है कि ये पुलिस प्रशासन हेलमेट बांटता भी है, पहनाता भी है, और ये अच्छी पहल है कि एक बार चालान काट दिया और उसको हेलमेट दे दिया तो वो कम से कम ध्यान तो रखेगा कि पेमेंट भी करा है मैंने हेलमेट का, केवल फ्री का हेलमेट नहीं वापरा है। हालांकि हेलमेट वापरने में अभी भी ओल्ड एज और लेडीज को प्रॉब्लम है, यंग एज हेलमेट लगाने लग गया है। मैंने आज पिछले 1 महीने के अंदर देखा है कि यंग लड़का हेलमेट लगाकर घूम रहा है, ऐसा इसका रिजल्ट मिल रहा है। इसकी एक वजह जो है आमतौर पर जो सुनने में आती है कि पुलिस के निशाने पर जो है यंग एज ही आ रही है, कि यंग एज वालों को चौराहे पर रोक लिया जाता है, महिलाओं और बुजुर्गों को जाने दिया जाता है। इस वजह से युवाओं की मजबूरी हो गई कि उन्हें हेलमेट लगाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जितनी भी बाइक वाले हैं और बाहरी क्षेत्र हैं वहां पर भी हेलमेट देखा गया लगाते हुए। केवल मध्य क्षेत्र में हेलमेट की प्रॉब्लम है और वो केवल बुजुर्ग और महिलाओं में देखी गई है, बाकी तो सब जगह धीरे धीरे हेलमेट एडॉप्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है आपको कितने दिन में ये शहर के अंदर सब लोग हेलमेट लगाने लगेंगे कि यह मुहिम थोड़े दिन बाद आप जिस तरीके से दम तोड़ती नजर आ रही है, मुझे लगता है दम तोड़ती इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो पहले दिन 3000 से ज्यादा आप चालान बनाते थे, फिर आप 2000 पे आ गए, फिर 1000 पे आ गए, अब आपका आंकड़ा 500 के आसपास सिमट के रह गया है। नहीं, ये हेलमेट तो जब तक आप जनता के अंदर आंदोलन जैसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे, घर से निकलते से परिवार वाले आपको ताकीद नहीं करेंगे कि हेलमेट तो ले जाओ, भूल गए हो, तब तक ये तो नहीं होना है। और हेलमेट हमारे यहाँ की आदत नहीं बनेगी। मध्य क्षेत्र की खास करके बात कर रहा हूं मैं, हालांकि बाहरी क्षेत्र में अभी हेलमेट शुरू हो गया है। पर जो भी हो, आपसे हमारी यही अपील है कि हेलमेट लगाइए, अपने सिर को बचाइए। आप जब घर से निकलते हैं आपके पीछे आपका परिवार आपका इंतजार करता है, ऐसे में हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। हेलमेट लगाना ही चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और वो जो जिम्मेदार है हेलमेट पहनाने में जो आपको लगे हुए हैं, उनसे भी मेरी एक गुजारिश है कि वे खुद भी हेलमेट लगाएं। उन्हें देखकर दूसरे भी जागरूक होंगे, क्योंकि वे खुद हेलमेट नहीं लगाते हैं, इस वजह से आम लोग भी हेलमेट लगाने से परहेज करते हैं। तो ये तो थी आज की खबरें जिन पर हमने चर्चा की। इससे इस तरह से आपसे रोज मिलते रहेंगे और जो है नई नई खबरों पर चर्चा होती रहेगी। आपको हमारे प्रोग्राम को लेकर कुछ भी राय देनी हो, आपको ऐसा लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है या किन विषयों पर बात करने की जरूरत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।